हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को चिल्ड्रंस डे के शुभ अवसर पर क्लास 10th जो कि 2022 में एग्ज़ाम्स देंगे, उसके लिए आज से ऑब्जेक्टिव क्लास यानी मैथ का स्टार्ट किया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक ना पढ़े हो कुछ भी, वो अगर आज से क्लास मेरा ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद आप रेगुलर जो है पर डे आपको 10 क्वेश्चन करके दिया जाएगा और ये 10 क्वेश्चन का आप तैयारी करते जाइए। आपको एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन में 50 की बनाने की 100% गारंटी। और आपको ऐसे क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि मिनटों के खेल में, मतलब देखेंगे ऐसे और इसका आंसर आप तुरंत देंगे। बस आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और आज से मेरे साथ आपको संकल्प लेकर चलना होगा कि सर मैं आज से आपके साथ चलूँगा। तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि परिमेय संख्या पहले कहते किसको हैं। तो परिमेय संख्या बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब क्या कि वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो और रूट में नहीं हो। रूट में नहीं हो, रूट को हिंदी में बोला जाता है करनी। रूट को हिंदी में क्या बोला जाता है, करनी। यानी कहने का अर्थ कि करनी में न हो। अगर करनी में नहीं होगा तो कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो फर्स्ट नंबर जांच करते हैं कि 1/√2 यानी रूट में है, तो ये क्या है, ये मेरा कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं है। सेकेंड नंबर क्या देख रहे हैं कि 16 है, इसका वर्गमूल निकलेगा मेरा 4 और इसका 7 है जिसका कि वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या है, मेरा परिमेय संख्या नहीं है। अब थर्ड नंबर चलते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 25 और 16 का वर्गमूल होता है 4 चौके 16 यानी 5/4 जो कि P/Q का रूप Q के रूप का है लेकिन रूट में नहीं है। तो ये मेरा हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। और ये जब हो गया तो ऑटोमेटिक ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा सी नंबर यानी 5/4 यानी √25/16 ये क्या है, परिमेय संख्या। तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर के ऊपर। तो सेकंड नंबर क्या है क्वेश्चन कि 0.6 पर रेकरिंग के P/Q का रूप निम्न में कौन है। P/Q अभी तुरंत हम बताएं कि P/Q मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या। यानी 0.6 पर रेकरिंग जो है इसको हमको P/Q के रूप में लिखना है। तो 0.6 पर रेकरिंग जो है, तो रेकरिंग यानी रेकरिंग अगर नहीं रहेगा, अगर 6 पर रेकरिंग नहीं होता तो मान लीजिए अभी रेकरिंग को हम भूल जाते हैं, तो दशमलव जो बुलाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1 और दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0 दिया जाता है, जो कि ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर रेकरिंग लगे, जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग लगे उतना घटा देंगे। यानी एक संख्या पर रेकरिंग तो 1 घटाएंगे और 2 संख्या पर रेकरिंग तो 10, 2 संख्या पर रेकरिंग तो फिर 1 घटाएंगे। यानी किसमें घटता, 100 में। तो यानी 1 घटा देना है। तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 1 घटाना है। तो मेरा आंसर आ रहा है 6/10 में क्या हुआ, 9। तो ऑप्शन देखते हैं क्या, तो ऑप्शन 6/10 जो कि नहीं है। ऑप्शन देखें 2/3 नहीं है, यानी 2/3 ऑप्शन नहीं, 2/3 भी नहीं है, -2/3 भी नहीं है और इनमें से कोई लगता है ये सही है। तो इसमें हम कंफ्यूजन में इसको डालते हैं यानी स्टार बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हो सकता है इसको सरल करके दिया हो। तो देखते हैं, तो इसको 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 यानी 2/3
3। तो 2/3 हमारा आंसर यहाँ पे दिखाई दे दिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और ये भी 2/3 है, लेकिन इसके सामने मेरा क्या लगा हुआ है, माइनस, जो कि ये नहीं है। तो हमारा 2 नंबर का आंसर हुआ बी नंबर। कोई दिक्कत? अब चलते हैं 3 नंबर के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, और घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, और घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। आप अगर इतना दूर तक अगर जान जाते तो 10वां क्लास पास हो जाते। तो देखिए आप जान गए, आज के बाद आपसे गलती ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा गया है घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन है रैखिक बहुपद, जो कि ये ई और ये सब क्या है, गलत है। अगर घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं तो द्विघात होता, घात 3 वाले बहुपद कहते हैं तो त्रिघात होता, और एक घात नाम नहीं होता है, नाम जब भी होता है तो रैखिक बहुपद नाम होता है। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ ए। कोई दिक्कत? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 437/46 का सरलतम मान है। मतलब क्या कहता है कि इसको सरल करना है। तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन आ गया कि अब क्या करेंगे, सरल कैसे करेंगे। क्वेश्चन तो लग रहा है भारी, सरल करने में अधिक समय लग जाएगा। तो टेंशन घबराने की बात नहीं है, अभी तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, देखिएगा आप कैसे। तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले 437/46 ऐसा लिख देंगे। तब इसका उपाय क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ये तो कोई चीज़ से कटने का पता ही नहीं चल रहा है। तब इसका उपाय क्या है कि देखते हैं कि 20 दूनी 40, अब बचता है 3 पर 37, 20 दूनी 40 नहीं कटेगा। 21 से देखते हैं, 21 दूनी 42 नहीं कटेगा, 22 दूनी 44 ये भी लगता, लेकिन 21 से कटने की संभावना लग रहा है, लेकिन नहीं कटाने चाहिए। 22 से भी नहीं, 23 से कटा चेक करते हैं। तो काहे कि 23 दूनी 46, 23 दूनी क्या आता है 46। जब लगभग आपको नहीं कटने का संभावना 21 और 22 से पता चले, तो नीचे का हम देख रहे हैं 23 दूनी 46 हो रहा है। इसका मतलब ऊपर भी 23 से कटने की संभावना है, इसलिए हम लोग मन में संभावना व्यक्त करेंगे। ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको मन में संभावना व्यक्त करना। क्या करेंगे, तो 23 से भाग दे देंगे किस में, तो 43 और 7 यानी 437। तो देखिए 23 से 23 और क्या उतरता है मेरा 0, 2 और 7। फिर देखते हैं कि 23 से गुना करते हैं, तो 23 गुना 9 हमको क्यों किए 9 से, क्योंकि 3 से अगर गुना करते 3 तिया 9, लेकिन हमको अंतिम में क्या चाहिए 7। तो अगर 9 से हम गुना करते हैं तो 9 तिया 27, 27 करो 7 और हाथ में रहल 2, हाथ में क्या रहा 2 और 9 दूनी 18, 18 दू 20। तो 9 बार में हमको दिखाई दे दिया 207, तो 9 से यानी 19 बार में ये कट रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 19। तो हमारा आंसर क्या आया 19/2। तो 19/2 कोई ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर यहाँ हुआ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है 19/2, जो कि ये ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए 27/125 का दशमलव प्रसार है। यानी इसमें से हमको दशमलव प्रसार बताता है। तो आपको इस पर हम एक स्टोरी सुनाते हैं। हिस्टोरी से आपको, अगर ये हिस्टोरी आपके दिमाग में रह गया तो गारंटी है कि ये क्वेश्चन आप कभी भी एग्जाम में गलती नहीं कीजिएगा। तो एक स्टोरी मेरा यह है कि 2 दोस्त, अगर कोई मान लीजिए राम और श्याम 2 दोस्त है, जब दोनों दोस्त है तो दोनों दोस्त का बात हमेशा मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों दोस्त के बीच अगर कोई तीसरा दोस्त पहुँच जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा,
हो सकता है बात नहीं बैठने के कारण मारपीट हो जाएगा, मारपीट होगा तो यानी अशांति हो जाएगा। लेकिन जब दोनों दोस्त आपस में रहेगा यानी राम और श्याम, तो कभी भी कुछ नहीं होगा, यानी वहाँ पर शांति बना रहेगा। तो हम लोग समझते हैं आप क्वेश्चन को। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि 2 और 5, 2 और 5 दोनों क्या है, मित्र है यानी दोस्त है। जब दोनों दोस्त एक साथ रहेंगे तो शांत होगा। जब सिंगल यानी 2 रहेगा तो भी शांत होगा, अगर 5 रहेगा तो भी शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के बीच 3 आ जाए, अगर और कुछ आ जाए यानी 2 और 5 के अलावा, तो क्या हो जाएगा, वो शांत। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि बिना लंबी विभाजन यानी भाग उग नहीं देना है, लंबा कुछ नहीं करना है, और बता देना है 27/125 का दशमलव प्रतिशत कैसा है। तो ये आपके एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में 2-1 यानी 3 नंबर का पूछता है। तो आपको हम ऑब्जेक्टिव अभी बता रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर, ऐसे P और नीचे Q। तो सबसे पहले हम लोग हर का क्या कर देते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड है 125। 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर से 5 25। यानी यहाँ पर अभी तुरंत हम बताए थे स्टोरी के कुछ बाद कि अगर 2 और 5 दोनों एक साथ रहेगा तो शांत रहेगा, और अकेले 2 भी रहेगा तो शांत रहेगा, और अकेले 5 भी रहेगा तो शांत रहेगा। तो हमको यहीं पर दिखाई दे दिया, यहाँ सीधा सिर्फ ओनली क्या दिखाई दे रहा है, 5। ओनली क्या दिखाई दे रहा है, 5। तो 5 दिखाई दे तो ऑटोमेटिक है कि क्या होगा, शांत। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, शांत। यानी ये वो शांत गलत है, वो परिवर्तित गलत है, नन भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ ए नंबर। ठीक है। अगर आपको और 1-2 टाइप बता देते इसमें क्या क्या पूछ सकता है आपको, जैसे 29/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2। तो यहाँ पर हमको पावर से मतलब नहीं है, पावर से मतलब नहीं लेना है। मतलब हमको इससे है कि हर को देखना है, और हर में देखना है कि 2 और 5 आया, ठीक है, तो शांति होगा। लेकिन बीच में कौन टपक गया, 3, बीच में कौन टपक गया, 3, तो ऑटोमेटिक वहाँ अशांति फैल जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, अशांत। तो इसका आंसर हमसे कोई पूछे तो क्या बताना है, अशांत। कोई दिक्कत। हमारे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 कहता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मोसो यानी HCF है। तो हमारा ऑप्शन है 1, 2, 4, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 जानने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। तो है भाज्य संख्या, कंपोजिटिव नंबर, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 9 etc। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। फिर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7 इत्यादि। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। नोट मतलब है कि एक जो है एक ऐसा संख्या है जो कि ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब आप देखिएगा, तुरंत समझ जाइएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 और अभाज्य संख्या 2। अब इन दोनों का क्या बोला है निकालने के लिए क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन मेरा बोला है HCF यानी मोसो निकालने। तो देखिए, तो 2 से इसको भाग देते हैं तो 2 दूनी 4,
इसको भाग देते हैं 2 से, तो 2 एका 2। तो हमारा दिखाई क्या दे रहा है कि 4 के बराबर में 2 गुना 2 और 2 के बराबर में है 2 गुना 1। तो दोनों में से क्या मेरा मैच किया? 2। तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पर हो गया HCF 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी 2 सही होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 2 चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल होंगे? मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और अधिकतम हल पूछे तो इसका एक ही आंसर होता है कि अनंत हल यानी अनगिनत हल। इसका जितना मन चाहे उतना हल हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत हल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है अद्वितीय हल, ऑप्शन बी है अनंत हल, ऑप्शन सी है कोई हल नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। तो देखिए आपको क्या जानना है। तो आपको कुछ बातें यही जानना है, यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो अगर इसका हल पूछ दे तो वो द्वितीय हल होगा, और अगर रेखा पूछ दे तो प्रतिच्छेदी होगा, और युग्म अगर पूछ दे तो कैसा होगा? संगत यानी ओ विरोधी। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है? यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो इसका हल पूछेगा तो अनेक हल यानी अनंत हल, वो परिमित रूप से अनेक हल, किसी भी तरह से बोल सकते हैं आप। रेखा पूछेगा तो क्या बताना है? संपाती, और युग्म अगर पूछ दे तो संगत आश्रित, संगत आश्रित। अब तीसरा नंबर है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो इसका हल पूछेगा तो कोई हल नहीं, समांतर यानी रेखा कैसा होगा? समांतर। और युग्म अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताना है? असंगत यानी विरोधी। तो आपको ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम समझ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है बनाते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि इसको A1 का मान हो गया 2, फिर B1 का मान हो गया 3, और C1 का मान 5 प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में। ठीक उसी प्रकार से A2 का जो मान हो गया 4, और B2 का जो मान हो गया 6, और C2 का जो मान हुआ तो 15 प्लस में इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में। तो हम लोग जांच करते हैं, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो मान रखते हैं, तो A1 का मान है 2, A2 का मान है 4 बराबर B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6। फिर C1 का मान है -5 और C2 का मान है -15। तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। अब कटाते हैं, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 5 एका 5, 5 तिया 15। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर मिला कि 1/2 बराबर
1/2 नॉट इक्वल टू 1/3, यानी अब तो हम देखते हैं इधर कौन सेट कर रहा है। तो यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो इसमें क्या होता है, जब ऐसा ही तो हमारा आंसर भी वैसा ही आया है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हल कैसा है। तो हल हम लोग देखते हैं, इसमें हल है कोई हल नहीं। क्या है, कोई हल नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कोई हल नहीं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है यदि 65 तथा 117 का मोशो 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात करें। तो इसमें से देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्या है, 65 और 117। तो सबसे पहले इसका HCF निकालते हैं हम लोग। तो 65 छोटा है, इससे भाग देना है 117 में। तो 65 से 1 में भाग देंगे तो 65 घटा के आ जाएगा, 7 में 5 गया 2, 11 में 6 गया 5। फिर जो है जब तक 0 नहीं आएगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। फिर अभी 65 यहाँ आ जाएगा तो 52 1 52, फिर हम घटाते हैं तो आता है 13। अब जो है फिर नहीं आया, फिर छोड़ेंगे नहीं। अब 52 यहाँ आ गया, 13 चौके 52। तो जब ऐसा हो जाए तो जहाँ पर कट जाता है 0 आ जाता है, उसी के इस साइड वाला क्या होता है, भाज्य, यानी HCF मेरा हो गया 13। ठीक है, HCF जब 13 हो गया तब हम इसको अब बनाते हैं। HCF 65 m माइनस 117। तो HCF हमारा कितना निकला है, 65 और 117 का 13। अब इसके बराबर यानी इक्वल कर देते हैं, 65 m माइनस 117। अब देखिए 13 है यहाँ पर, 13 रहने दिए, 117 जो है माइनस में, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में, बराबर क्या हो गया 65 m। अब जो है इन दोनों को जोड़ देंगे तो 130 बराबर कितना हो जाएगा, 65 m। अब 65 से आप कटा सकते हैं, 65 1 65, अब 65 दूनी 130। तो यहाँ पर हमारा m का मान हुआ 2। तो कोई दिक्कत आपको। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो समझ गए। अब चलते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर पर। तो अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर बहुत इजी है, बस आप देखिए बढ़िया से। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 2, 10 और 20 का लोशो और मोशो का अनुपात ज्ञात करना। तो ऐसे स्थिति में 2 का हम लोग निकालते हैं, 2 से 2 1 2, फिर 10 का निकालते हैं, 2 से 2 पंचे 10, और फिर 20 का निकालते हैं, 2 ढंग 20 और 2 पंचे 10। ऐसा जब आ जाए तो लिखेंगे 2 बराबर 2 गुना 1, और फिर लिखेंगे 10 बराबर 2 गुना 5, और फिर लिखेंगे 20 बराबर 2 गुना 5। तो इसमें से क्या मिला, तीनों में मेरा, तीनों में मिला 2। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हमारा HCF जो भी मिलता है वही होता है। तो यहाँ पर क्या मिला है, तीनों में से 2, जो तीनों में कॉमन हुआ वही हुआ HCF। अब निकालना है हमको LCM। तो तीनों में जो एगो मिला उसको 1 लिख दिए, 2 गुना फिर 5 गुना 2 गुना 5। तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। तो 10 गुना 10 जब करते हैं हम लोग तो होता है 100। अब हमको निकालना है अनुपात। तो क्वेश्चन में मेरा किसका अनुपात पूछ रहा है, लोशो और मोशो। तो सबसे पहले बोला है लोशो, तो अनुपात का मतलब होता है बटे। तो 100 हो गया लोशो
और मोशो, और मोशो बोला है तो मोशो कितना निकला है 2। ठीक है, इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात में ऑप्शन देखते हैं आप मेरा क्या है, तो 2 एका 2 और इसके बाद अनुपात जो होता है 50:1 आंसर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन ना ही ए सही है, ना ही बी सही है, ना ही सी सही है और ना ही डी सही है। यानी कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। ये क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन बैंक से लिखे थे, जो कि ऑप्शन गलत है। तो छोड़िए, आप ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए। जो नियम है, तरीका है, उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो उस हिसाब से हमारा आंसर आता है 50:1। तो यहाँ पर देख